नमस्कार, मैं आपके साथ परमिंदर नारायण। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हरिद्वार में पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं और सभी दावेदार ने अपनी दावेदारी पेश करने के लिए जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ है हितेश चौहान और हमारे साथ संत शर्मा जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज हम हितेश चौहान जी से सवाल करेंगे कि पंचायत चुनाव में किस तरह की भूमिका रहेगी और कौन सा ये चुनाव लड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद परमिंदर भाई जी। जैसे कि आपने पंचायत चुनाव में मन बनाया है, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जनता का भी एक सवाल है, क्योंकि सबसे पहले आपने जो होर्डिंग और बैनर लगाए थे जिला पंचायत के लिए लगाए थे, जिला पंचायत सदस्य के लिए, फिर उसके बाद आपने बीडीसी मेंबर के लिए लगाए और अब मन बनाया है कि मैं प्रधान का चुनाव लड़ूंगा। तो इसके लिए क्या कारण है? जनता आपसे सवाल भी पूछ रही है, जनता क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो दोनों पत्रकार बंधुओं भाई अपने सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज आप बीच में आए हमारे। धन्यवाद। क्या होता है कि मैं पिछले आप देख ही रहे हूँ सक्रिय हूँ और वैसे भाजपा का 17 सालों से सदस्य भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ और अब भाजपा का युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष भी हूँ। और इसके साथ साथ मैं समाज सेवा करता रहता हूँ। राजनीति एक तरह की समाज सेवा ही है, तो वो चलती रहती है। राजनीति एक अलग, समाज सेवा अलग, ये नहीं बोल सकते। एक ही सिक्के के दो पहलू है। और आज की डेट में आप देखते होंगे मेरी सक्रियता को, आप सब जनता भी देखती है, मेरे भाई बंध भी देखते हैं, सभी देखते हैं कौन क्या सक्रिय है, क्या काम कर रहा है, कैसा कर रहा है। तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। जब एज ए मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं जिला पंचायत चुनाव के लिए टिकट की प्रबल दावेदारी कर रहा था। आपने अभी बोला बीडीसी के लिए, मैंने बीडीसी के लिए कोई ना पोस्ट डाली ना कोई वो करी थी। हमने फेसबुक इस तरह की फेसबुक व्हाट्सएप पे मेरे जितने भी शुभचिंतक भाई बंधु है उन्होंने बीडीसी के लिए वो करा था और पोस्ट बना के उन्होंने डाली थी अपने स्टेटस से, अपने उससे। फिर मैंने उनको मना कर दिया था कि बीडीसी का नहीं, ये मैं इसलिए नहीं बीडीसी का लड़ना चाहता। ऐसा नहीं है कोई भी चुनाव छोटा बड़ा होता है, वो इसलिए नहीं लड़ना चाहता। बीडीसी में करने के लिए वैसे ज्यादा कुछ चीजें नहीं हो पाती है और मुझे धरातल पे जनता के बीच में काम करना है। तो मैंने जिला पंचायत की तैयारी शुरू की और पूरे तन मन धन से उसमें लगा, निष्ठा से, जैसे मैं आज तक लगा रहता हूँ। ग्राम प्रधान की राजनीति पर ये क्यों रुके? अगर अब मैं उसी के लिए सनत भाई जाना चाह रहा हूँ कि जब मैंने वो टिकट मांगना चालू किया, सब जगह गया, रुझान भी अच्छा मिला, रिस्पांस अच्छा मिला, पदाधिकारी का से लेके ऊपर तक जितने भी है मैं सभी के पास गया। सुरेश राठौर जी से लेके जिला अध्यक्ष जयपाल जी तक, आदेश चौहान जी भाई साहब तक और स्वामी जी तक और सतपाल महाराज जी तक और निशंक जी तक, सब तक मैं गया। और प्रदेश अध्यक्ष जी मदन कौशिक थे उस समय और अब अपने महेंद्र भट्ट जी। लेकिन जब मैं चलते चलते बहुत सारे चमन भाई साहब आ रहे हैं जिला पंचायत में, वो भी अपने भाई है। विवेक भाई सलेमपुर से आ रहा है, वो ही अपना भाई है। जब सारी चीजें है, सबका एक ही रुझान रहा, भाई हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, कार्यकर्ता को पता रहता है कितनी संभावना है टिकट मिलने की। तो वहां पे टिकट मिलने की संभावना उतनी मुझे नहीं लग रही थी, प्रबल थे कि जो मैं बिल्कुल ही उस पे रहता। तो मैंने सोचा यार कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट आते आते जब तक चुनाव का नजदीक आए, टिकट की घोषणा हो, उस समय ना हो पाए, तो ना तो मैं प्रधान के लिए होऊंगा और ना मैं जिला पंचायत के लिए। तो भाजपा से टिकट ना होने के कारण आप प्रधानी पर आए हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। भाजपा से टिकट होने का ऐसा कुछ नहीं है। मेरा टिकट होने के मैंने एक पूरा सर्वे किया, जैसे मेरी एक आदत है। मैं ऐसे नहीं है कि किसी भी मैदान में कोट पड़ा और मैंने कहा हितेश चौहान हूं और मैं उसमें सक्रिय, नहीं, मेरी टीम है, मेरी ग्राम की अपनी टीम है, पूरे गांव के अपने भाई बंधु, बड़े छोटे, माता बहनें, सब टीम है। मेरी एक युवा मोर्चा की अपनी टीम है। मैंने सबसे एक निष्कर्ष निकाला, तो सबका यही रुझान था कि टिकट आपको मिलना चाहिए और ये भाजपा ही, इसका कोई वो नहीं है किसको दे दे, एक छोटे से आदमी को। लेकिन 1% ना हुआ तो छोटा बड़ा चुनाव कुछ नहीं होता। आप अपनी मेहनत को उस 1% के उससे करके आप लड़ो, जनता के बीच में जाओ। जब आप काम करते हो, सक्रिय करते हो, रहते हो, तो जब आपके हाथ में कोई पद आएगा तो आप और मेहनत से काम करोगे। तो उसको मैंने सारी चीज को देखते हुए और अपने मन को देखते हुए कि हाँ, कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं है, प्रधानी के चुनाव से शुरुआत करूंगा, 5 साल मेहनत करूंगा और 5 साल मेहनत करने के बाद जनता के बीच में जाऊंगा। क्या पता अगली बार में विधानसभा के लिए मांग लूं और जिला पंचायत के लिए मांग लूं, वो फिर अगले स्तर तक और ज्यादा काम करूं। लेकिन पहले अपने आप को और साबित कर दूंगा जब मेरे हाथ में कोई चीजें और ताकत है। अच्छा, मतलब आप अपनी राजनीति जो गांव स्तर से ही मजबूत करके चलने का मन बना रहे हैं ना, यही कहना चाह रहे हैं? कोई भी आदमी
जड़ों से मजबूत होता है, कोई भी पेड़ जड़ों से मजबूत होता है, इसलिए कोई भी आदमी वहां होता है जहां पैदा होता है, जहां उसके अपने होते, वहां से अगर मैं ये साबित करके रहूंगा और मुझे पूरा प्यार भी मिल रहा है कि मेरे जो भाई बंद है जमालपुर खुर्द में, आपने पक्का मन बना लिया है ग्राम प्रधानी का? 101% ग्राम प्रधानी का पक्का मन हो गया, क्योंकि इसमें मेरे भाइयों का पूरा सर्वेयर जो रहा है पूरा बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। उसे देखते हुए मैं अब ग्राम प्रधान के लिए अपनी पत्नी, मेरी पत्नी जो कंजुम चौहान है, वो मेरा पूरा सपोर्ट है और उस महिला सीट होने के नाते मैं उसका सपोर्ट हूं, और वो सक्रिय भी है। वो 2013 के मंडल सदस्य रही है महिला मोर्चा की, और उसके बाद वो भी सक्रिय, और वो नेचर वाइज इतनी पढ़ी लिखी और बढ़िया नेचर वाइज है, जो उनको जानते हैं, मेरे परिवार में मेरे घर में जो आते हैं उनको पता है उनका नेचर कैसा है। तो चलिए उसके लिए तो हम क्षेत्र में जाएंगे, आपके फील्ड में जाएंगे, गांव में जाएंगे और जनता की राय भी लेंगे। जल्दी ही हम आपके बाद फील्ड में ही उतरेंगे और जनता से जानेंगे क्या व्यवहार है, क्या आपके लिए प्रतिक्रिया निकलेगी। लेकिन आप ये बताइए, भविष्य में आपकी ओर से क्या क्या योजनाएं रहेंगी जनता के लिए? भाई साहब, जो प्रधानी पद होता है ना, प्रधान पद में आजकल प्रधानों के बहुत सारी जगह में देखता हूं प्रधानों ने काम करने बंद कर दिए, बीडीसी ने काम करने बंद कर दिए, जिला पंचायत काम बंद करने, यानी निचले स्तर की जो पालिकाएं बोल दो। मुख्य मुद्दे क्या है आपके यहाँ पर? उनमें जो काम होते वो नहीं होता, उसके लिए फिर विधायक पे भागो, एमपी में भागो, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। तो मुख्य मुद्दे जो है इस क्षेत्र के, तो वो बहुत सारी जगह पे तो पानी की निकासी है, बहुत बार बाढ़ भी आ चुकी है, बहुत सारे नाले हैं जिनकी सफाइयां होनी जरूरी है बरसात से पहले। ठीक, वो प्रधानों के द्वारा भी होती थी पहले, और वैसे कोई कराना चाहे वो भी तो प्रधानों के द्वारा, एक तो वो सफाई होनी जरूरी है। इसके साथ ये क्षेत्र है, इसमें एक तरह से मच्छर वच्छर, तो सफाइयों का भी पूरा इंडस्ट्रियल एरिया भी मेरे ख्याल से कई सारी कंपनियां भी हैं, बहुत सारी चीजें। तो नालों की सफाई से लेके पानी निकासी का एक चीज होना चाहिए, नालों की सफाई, पानी निकासी। दूसरी चीज जो समस्या आती है, यहाँ पे एक तरह से इंडस्ट्रीज होने के नाते, बहुत सारी नाले होने के नाते यहाँ पे बीमारियां भी बहुत पड़ती है। तो हर महीने कूड़ा उठाने वाले बंदे होने चाहिए, और कूड़ा उठाने के साथ साथ दवा छिड़काव, जो ऐसे नहीं है साल भर में एक बार हो गया और मच्छर खत्म, ऐसा नहीं है, वो हर 1-2 महीने पे होते रहने चाहिए, खासकर उन दिनों में जिन दिनों में ये पनपते बरसात के मौसम में ज्यादा होते। ये दूसरा मुद्दा हो गया। तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा आजकल मैं देखता आता हूं कि आदमी छोटे स्तर तक है ना, पता नहीं चल रहा राशन कार्ड कैसे बन रहा है, पेंशन हमारी बन नहीं रही है। ये मेरे सामने भी बहुत मुद्दे आए हैं, ये उनको नॉलेज नहीं है बेचारों को, दफ्तरों के चक्कर काटने पे। तो जब मैं पढ़ा लिखा इंसान, जो मैं एज ए सक्रिय भी हूं, तो उसके लिए ये सारे राशन कार्ड से लेके आपकी पेंशन तक लेके, मनरेगा में भी मैं ये देख रहा हूं, मनरेगा बहुत अच्छी योजना है, लेकिन उसका कोई लाभ होता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है किसने अपने भाई को लगा दिया, किसने अपने किसी को, उसमें वो बंदे आते ही नहीं जिनको वाकई में मनरेगा में मजदूरी मिलनी चाहिए। ये मुद्दे ऐसे, उनके लिए प्रॉपर पेपर वर्क होना चाहिए, जिसके लिए मैं ऑफिस में बंदा रख के पेपर वर्क कराऊंगा, ताकि उनको ना भागना पड़े इन कामों के लिए। सेक्रेटरी जो ग्राम पंचायत का पहला अधिकारी होता है, उसके द्वारा ये सारी उनकी पेंशन, क्या वो विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, मतलब सारे पेपर वर्क, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है ये। अच्छा हितेश भाई, आप काफी एक्टिव हम देखते हैं कि आपकी फेसबुक और पेज, मतलब आप जनहित में कार्य कराते रहते हैं, तो किस तरह के आपने फिलहाल अभी तक जनता के लिए कार्य किए हैं, क्या कुछ बता पाएंगे जनता? भाई साहब, मैं आपको एक छोटी सी चीज ये बताऊंगा कि काम गिनवानों को मेरे पे सारे उंगली है, वो तो मैं बाद में गिनाऊंगा। एक बात कराऊंगा, मैं जनता के बीच में गया, जहां जहां गया, तो मैं अभी एक कॉलोनी में गया, उन्होंने कहा भाई साहब अगर आप कैंडिडेट आ रहे हो, आपको मैं बताता हूँ हमारा एक काम था। उन्होंने खुद बोला, मैंने नहीं बोला। ऐसे लगता है कि मैं जाके जनता को ये बोलूंगा तो उनको लगेगा अच्छा ये एहसान वाली हो। उन्होंने कहा हमारा एक काम था, हमने किसी बड़े नेता को फोन किया, उसने कहा भाई मेरा वो क्षेत्र वेतन नहीं है, मैं उसमें नहीं। आपको फिर हमने नाम याद आया, किसको करे, हितेश भाई को बोले, मुझे फोन किया, आप तुरंत आए, तुरंत आपने उस काम का सोल्यूशन किया, अधिकारी को भी फटकार लगाई, और अधिकारी ने भी कहा हाँ जी ठीक है, और वो काम हुआ। और ये चर्चा हम आज भी अपनी पूरी कॉलोनी में करते कि हितेश भाई अगर प्रधानी के लिए उनकी पत्नी खड़ी हो रही है, तो वो पूरे दोनों के दोनों पूरे उससे हमारे काम कराएंगे, प्रबल कैंडिडेट है, और इसके लिए हम खुद ही चाह रहे थे, हितेश भाई आए हैं तो हम पूरा समर्थन देंगे। तो ये तो होगी बात उनकी, जो उन्होंने रुझान दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे, जैसे आप जमालपुर खुर्द की बात ले लो, यहाँ पे मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, क्या वो मैं किसी के माध्यम से करा रहा हूँ, क्या सरकार के माध्यम से, जनप्रतिनिधि माध्यम या प्रशासन के माध्यम से,
मेरे ही गांव में एक तरफ 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर था अपने भाइयों की साइड में, उसको मैंने 250 का भी कराया है। इसके अलावा मैंने दूसरी मंदिर की तरह विधायक जी के द्वारा वहां पे मैंने लाइट बड़ी लगाई है, वो 5 लाइट वाली है और कम से कम वो 100 फुट। अच्छा, जमालपुर की हम बात करते हैं क्योंकि आप जमालपुर के ही रहने वाले हैं जी। तो सबसे ज्यादा वहाँ बरसात में पानी की समस्या बनी रहती है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? अब मैं इसके बारे में बता दूं, 2 बार बाढ़ आ चुकी है जमालपुर कुर्द में, जो नाला टूट गया है। उस नाले के बाद फिर वहां पे पुलिया निर्माण की घोषणा उस समय के कांग्रेस सरकार के हरीश रावत ने की थी, लेकिन वो पुलिया निर्माण ना करके पाइप डाल दिए थे। तब मेरी मैडम ने और वहां के हमारे पदाधिकारियों ने और सब ने मिलकर वहां धरना दिया था। वो फोटो भी मैं कई बार बीच में डाल देता हूं, जहां पे मेरी मैडम ने वो धरना देने पर हरीश रावत जी का उस समय विरोध किया था और वहां पे विरोध पुतला फूंकते समय और ये काम करा। फिर उसके बाद वो पुलिया बनी थी ताकि वो पानी की निकासी वहां से हो, कोई पानी अगर भर भी गया बरसात में निकल जाए। उसके लगातार बाद में भी वहां पे विधायक जी के सौजन्य से हर साल बरसात से पहले वहां के नाले की खुदाई होती थी। तो इस समस्या को देखते समय यही मैंने अपना पहला मुद्दा देखा है, नालों की सफाई और साफ सफाई और दवाइयों का छिड़काव, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ इशू। मैं आपको बोल देता हूं, 2 चीज बहुत है किसी भी समाज में ऊपर आने के लिए। क्या आप उसको कितनी सुविधा दे दो, खाने की खुद दे दो, कुछ आरक्षण, सबसे बड़ी जो सुविधा होती है वो सुविधा होती है शिक्षा की और चिकित्सा की। शिक्षा चिकित्सा 2 हो गए। शिक्षा से हमारा सर्वांगीण विकास होता है और चिकित्सा से हमारा स्वास्थ्य का विकास होता है। इनके बिना आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। और इन 2 मुद्दों पे मैं बहुत काम करता हूं। क्या वो पेड़ लगाने से संबंधित हो, सफाई से संबंधित हो, क्या स्वास्थ्य बढ़िया रहे, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी जहां जहां पे जरूरत पड़ती है आदमियों को जागरूक करता है कि बच्चों को स्कूल हो, कहां पे कोई दिक्कत हो, उसके लिए हम सब मिलकर। अच्छा, राज्य सीट पर कितने उम्मीदवार लगभग तैयारी कर रहे हैं? देखो, ये पहले ओबीसी सीट हुई थी और ओबीसी के बाद जनरल हुई। तो पहले ओबीसी के कैंडिडेट आए, फिर जनरल हुई तो जनरल है। मैं इसलिए ये भी चीज देखते हैं, जब जनरल हुई तो मौका मिला, फिर प्रधानी के लिए ये चीजें करी। तो ये भी रीजन होता है कि जब मौका मिलता है आदमी उस मौके के लिए तत्पर रहता है कि और ज्यादा काम करा। ये भी एक रीजन था जो आप पूछ रहे थे। तो उस समय ही 15, 16, 18 कैंडिडेट होते, अब मिला के वो कैंडिडेट लगभग 25 के समथिंग हो गए हैं। अच्छा हितेश भाई, राजनीतिक की अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक कैरियर कैसा रहा आपका, किस किस पदों पर आप रहे आप? भाई साहब, मैं सबसे शुरू में 2005-6 में मैंने भाजपा की सक्रिय सदस्यता ली थी। उस समय हमारे जिलाध्यक्ष मयंक गुप्ता जी थे और हमारे भाई साहब आदेश चौहान जी जिले के उपाध्यक्ष थे, और हमारे डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष या महामंत्री थे, जितना मेरा ध्यान आ रहा है। इनके सौजन्य मैंने गांव में अपने भाइयों से सबसे मिलके एक कार्यक्रम करा के तब मैंने सदस्यता ली थी। तो मैं उस समय युवा मोर्चे में रहा, फिर मैं मंडल मंत्री रहा, फिर मैं मंडल उपाध्यक्ष रहा, राजेंद्र चौहान जी बाल सदन वाले कार्य का उसमें भी रहा, और फिर मास्टर राजकुमार बोंगले वाले